अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। आज एक बहुत प्यारी रचना मेरे पास आई है, मेरा प्यारा गांव। लड़के जितने भी थे मेरे गांव में, जो बैठते थे दोपहर को आम की छांव में, बड़ी रौनक हुआ करती थी जिनसे घर में, वो सब के सब चले गए शहर में। ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, बस यहां रोटी का इंतजाम नहीं था। हास परिहास का आमतौर पर उपवास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। बाबूजी ठंड में सिकुड़े और पसीने में नहाए थे, तब जाकर 3 कमरे किसी तरह बनवाए थे। अब तीनों कमरे खाली हैं, मैदान बेजान है, छतें अकेली है, गलियां वीरान है। माँ का शरीर भी अब घुटनों पर भारी है, पिता को हार्ट और डायबिटीज की बीमारी है। अपने ही घर में माँ बाप का वनवास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। छत से बतियाते पंखे, दीवारें और जाले हैं, कुछ मकानों पर तो कई वर्षों से ताले हैं। बेटियों को ब्याह दिया गया, ससुराल चली गई। दिवाली की छुरछुरी, होली का गुलाल चली गई। मोहल्ले में जाओ जरा झांको कपाट पर, बैठे मिलेंगे अकेले बाबूजी किसी कुर्सी या किसी खाट पर। सावन के झूले उतर गए, भादो भी निराश रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। कबड्डी, वॉलीबॉल, अंताक्षरी सब वक्त की तह में दब गए। हमारे गांव के लड़के कमाने मुंबई जब गए, अब रामलीला, दुर्गा पूजा की वो बात नहीं रही। गर्मियों में छतों पर हलचल की रात नहीं रही। दालान में बैठे बुजुर्ग भी स्वर्ग से धार गए। जो जीत गए थे मुश्किलों से, वो बीमारियों से हार गए। ये अंधी दौड़ तरक्कियों की गांव सुना कर गई, खालीपन का घाव अब तो 2 गुना कर गई। जाने वाले चले गए, कहां कोई अनायास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है।